केंद्र सरकार ने हाल ही में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। अब भारत में बिकने वाले सभी कफ सिरप की सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच अनिवार्य कर दी है। पहले ये नियम केवल विदेश भेजे जाने वाली सिरप के लिए लागू था, लेकिन अब घरेलू बाजार में बिक्री से पहले भी ये जांच जरूरी होगी। इसके तहत फार्मा कंपनीज को सिरप बेचने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लेना होगा, जो केवल सरकारी या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से जांच के बाद जारी किया जाएगा। जांच और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही सिरप को बाजार में बेचा जा सकेगा। ये नियम उन सिरप और दवाओं पर लागू होगा जिनमें DEG और EG जैसे खतरनाक रसायन मौजूद होते हैं। नए नियमों के तहत फार्मा कंपनीज को सिरप बनाने और बेचने से पहले इस प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से हासिल करना होगा। तो वहीं सरकार का ये आदेश ये साफ करता है कि बिना सर्टिफिकेट के कोई भी सिरप का बैच बाजार में नहीं भेजा जा सकेगा। इस आदेश का लक्ष्य खांसी की दवाओं और उन सिरप पर सख्त निगरानी करना है जिनमें DEG और EG जैसे रसायन शामिल हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने इसके अलावा 10 रसायनों की एक सूची तैयार कर उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिया है कि इन रसायनों पर तुरंत कड़ी निगरानी शुरू की जाए। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने राज्यों को ये आदेश दिया है कि इन हाई रिस्क सॉल्वेंट्स की पूरी सप्लाई चेन यानी उत्पादन से लेकर दवाओं के बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर सरकारी निगरानी रहे। इसके लिए नोएडा स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ONDLS डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो अब देश भर में लाइव हो चुका है। तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद औषधि प्रशासन ने कफ सिरप की खोज शुरू कर दी है। जिले में हर महीने करीब 2.5 से 3 लाख सिरप की खपत होती है, लेकिन दुकानदार और दवा व्यापारी नया स्टॉक मंगाने से हिचकिचा रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में निर्मित कफ सिरप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की थी। प्रदेश सरकार ने औषधि प्रशासन विभाग को ये आदेश दिया कि वे जांच की कार्रवाई तेज करे। औषधि निरीक्षक लगातार छापेमारी कर रहे हैं और अब तक 10 से ज्यादा सिरप के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई दवा कंपनीज कफ सिरप का उत्पादन करती हैं और बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। हालांकि बच्चों की मौत के बाद कुछ कंपनीज ने उत्पादन घटा दिया है, जबकि कुछ ने अपने सिरप निर्माण का लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया है। तो वहीं दवा व्यापारी भी नया स्टॉक मंगाने से बच रहे हैं। अब से कफ सिरप केवल चिकित्सक के पर्चे पर ही उपलब्ध होगा।